अब तू ऐलान कर दे कि मैं शिया हो गया हूं, तो इसका मतलब है कि एक अहले सुन्नत शिया हो गया। अरे भी तुम पहले से शिया हो, और वो भी तेली शिया राफजी हो। तुम ऐलान करो या ना करो, हर शख्स जानता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिया मुफ्ती फजल हमदर्द, जो अपने आप को सुन्नी कहलवाता है और अपनी ही तरह के एक शिया आलिम जो कभी सुन्नी कहलवाता था, जिस तरह ये सुन्नी कहलवाता है, इसी तरह का एक अरबी आलिम था, वो भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता था। जिस तरह के इसहाक जहालवी अपने आप को अहले हदीस कहलवाता था, जिस तरह के ये अपने आप को सुन्नी कहलवाता है, वो भी तारिक यूसुफ मिस्री वो भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन्नी था। क्या ये फजल हमदर्द सुन्नी है? हर शख्स को पता है जो इसकी तकरीर सुनता है, इसका बयान सुनता है कि ये शिया है, लेकिन ये ऐसा डीठ है कि फिर भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता है। तो इसी तरह का डीठ वो भी था, वो भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सुन्नी था, अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता था। नहीं, वो शिया था, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। لا تنسوا هذا واعلموا أن حديث غدير خم هذا هو العمدة المستقر الذي يعني يمكن أن تكون من المهد إلى اللحد لم تسمع عنه في مسجد سني، لا تسمع عن الحديث ده. لا كلمة غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني عندك 70-80 سنة عمرك ما سمعت عن غدير خم دي أبدا أبدا، مع أنها في صحيح مسلم। ये एक सुन्नी आलिम दीन थे, ये शिया क्यों हुए? इसकी वजह उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो के अंदर बयान की है। सबब तशय्युअ तारिक अल यूसुफ अल मसरी, ये यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, ये वीडियो मौजूद है, अरबी में आप टाइप करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। शेख तारिक यूसुफ ने जो वजह बयान की है वो वही वजह है जिसका मैं एक अरसे से आपके सामने बयान करता रहता हूं। हदीस शेख यूसुफ अल मिस्री कहते हैं, तारिक यूसुफ अल मिस्री, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी में कभी भी ये हदीस अपने असातिज़ा से नहीं सुनी, और इन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर मिसाल बयान की कि अगर तुम्हारी जिंदगी के 100 साल है ना, तो 98 साल के अंदर तुमने कभी भी अपनी सुन्नी मस्जिद से ये हदीस गदीर खुम नहीं सुनी होगी। ये बात उन्होंने की कि जब मैंने इन चीजों को पढ़ा तो मुझे हदीस सकलैन मालूम हुई। और उस शख्स के बयानात अगर आप देखें तो मैंने कुछ बयानात चेक किए हैं उसके, 2009 के अंदर भी उसकी यही बात है शिया वाली। पहले का तो पता नहीं जैसे था, लेकिन जो उसके बयानात मिलते हैं, मैंने उसके बयानात में से 2009 का बयान एक चेक किया तो उसके अंदर भी उसकी यही असलियत शियापन ज़हर होता है। और इसके बाद कौन किसी को रोक सकता है कि वो अपने आप को शिया कहलवाए, अहले सुन्नत कहलवाए? जैसे पाकिस्तान के अंदर इस फजल हमदर्द को कोई नहीं रोक सकता और ये अपने आप को अहले सुन्नत के अंदर कहलवाता है और फिर बातें करता है शिया के हक में, शिया दीन की, सारी बात शिया की, और कहलवाता अहले सुन्नत है। और एक बात भी इसके अंदर अहले सुन्नत वाली नहीं है, और कहता है कि इस मिस्री आलिम ने शिया होने का ऐलान कर दिया, वो शिया हो गया। किस वजह से? हदीस सकलैन की वजह से, हदीस गदीर खुम की वजह से। कहता है कि उसने कहा कि मैंने अपने असातिज़ा से कभी हदीस सकलैन नहीं सुनी, हालांकि सही मुस्लिम के अंदर मौजूद थी। अरे भी तुमने अपने असातिज़ा से कैसे नहीं सुनी? या तो तुम मदरसे में पढ़े नहीं हो या आलिम बने नहीं हो, और अगर आलिम बने थे
सही मुस्लिम पढ़ी थी तो उसके अंदर यह हदीस थी, तुम्हें उस्तादों ने पढ़ाई होगी, तो फिर कहां से नहीं सुनी? जिस वक्त सही मुस्लिम का दर्स हुआ होगा, इस हदीस पर पहुंचे होंगे, तो उन्होंने आपको पढ़ाई होगी। तो जो शख्स ऐसा झूठा है, कहता है कि मैंने असातिज़ा से कभी ये हदीस सुनी ही नहीं, उस पर और क्या एतबार किया जा सकता है? जो किताब के अंदर मौजूद है, जो असातिज़ा पढ़ाते हैं हर जगह पर, वो इस बदबख्त ने सुनी ही नहीं थी। और इसी तरह जिस तरह ये फजल हमदर्द इस्लाम के खिलाफ बातें करके, शिया की बातें करके अपने आप को अहले सुन्नत के अंदर दाखिल किए हुए है, वो भी इसी तरह का था। अब तू ऐलान कर दे कि मैं शिया हो गया हूं, तो इसका मतलब है कि एक अहले सुन्नत शिया हो गया? अरे भी तुम पहले से शिया हो, और वो भी तेली शिया राफजी हो। तुम ऐलान करो या ना करो, हर शख्स जानता है। और तुम्हारे ऐलान करने से यह नहीं होगा कि एक सुन्नी शिया होगा, नहीं, बल्कि एक बदबख्त अपना असल मजहब ज़ाहिर करेगा।